आज की वीडियो में आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे जो क्लैप की साउंड पे रिस्पॉन्स है। बहुत से ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं क्लैप स्विच की कंप्लीट सर्किट डायग्राम और कोड की हर एक लाइन को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप सिर्फ कॉपी ना करें बल्कि वाकई समझ सकें कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। तो हम इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। सबसे पहले इस सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। ये एक साउंड सेंसर लगा हुआ है जो कि एज इनपुट डिवाइस एक्ट करेगा, और उसके बाद ये हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, ये एज प्रोसेसर एक्ट करेगा, और उसके बाद हमारे पास एक एलईडी है, ये एज आउटपुट डिवाइस एक्ट करेगी। अब सबसे पहले सेंसर को समझ लेते हैं। सेंसर एक इनपुट डिवाइस है जो यहाँ पे हमारे पास साउंड सेंसर है। तो साउंड सेंसर साउंड की फॉर्म में इनपुट लेगा, साउंड इसकी इनपुट होगी जो कि ये इसके ऊपर माइक लगा हुआ है, इस माइक के ज़रिए इसके पास आएगी। अब इसके ऊपर डिफरेंट पिन्स मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर 3 पिन्स हैं, एक ये है, दूसरी ये और तीसरी ये। इसको हमने ब्रेड बोर्ड के ऊपर अटैच किया हुआ है। इन तीनों पिन्स में ये वाली पिन वीसीसी है, ये दरमियान वाली पिन ग्राउंड है और ये वाली पिन आउट है। वीसीसी वाली पिन और ग्राउंड की पिन इस सर्किट को पावर देने के लिए यूज़ होती हैं, तो इसलिए हमने इस वीसीसी को इस ब्रेडबोर्ड के थ्रू अटैच कर दिया यहाँ से 5 वोल्ट के साथ, और ग्राउंड को यहाँ से ग्राउंड के साथ अटैच कर दिया। ये वाला टर्मिनल पूरा का पूरा ग्राउंडेड है, यहाँ से आर्डिनो के ग्राउंड के साथ इसको अटैच किया हुआ है। तो इन दोनों पिन से वीसीसी और ग्राउंड से इसको पावर मिल जाएगी। पावर मिलने के बाद ये काम करेगा, इट विल वर्क। इसका काम क्या है कि ये साउंड को रिसीव करता है। साउंड को रिसीव करने के बाद ये वाली जो आउट वाली पिन है, यहाँ से ये साउंड की इनपुट को सेंड कर सकता है। तो इसको हम यहाँ से इस पिन के थ्रू किसी भी डिजिटल पिन पे उसको रिसीव कर सकते हैं। 0 से लेके 13 तक डिजिटल पिन है जहाँ पे इनकी नंबरिंग हुई हुई है, और A0 से लेके A5 तक एनालॉग पिन यहाँ पे मौजूद है, तो इसकी भी नंबरिंग मौजूद है इसके ऊपर। तो किसी भी डिजिटल या किसी भी एनालॉग पिन के ऊपर इस सेंसर से आने वाले डाटा को रिसीव कर सकते हैं। तो ये इनपुट इस सेंसर ने इस तरीके से भेजनी है, ठीक है। इस तरीके से सेंसर काम करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की, जो कि इस माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड ने करनी है, जिसका नाम आर्डिनो है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है आर्डिनो। तो इसकी प्रोसेसिंग के लिए इसमें हम कोड लिखेंगे, इसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम लिख के हम इसके अंदर अपलोड कर देंगे, जो कि इस यूएसबी पोर्ट के थ्रू इसमें अपलोड किया जा सकता है। ये वाला माइक्रो कंट्रोलर हमारे ऑल प्रोजेक्ट्स का मेन पार्ट होगा। अगर आप इसके हार्डवेयर को डीपली समझना चाहते हैं, जैसे कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, पिन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, पावर सेक्शन और ऑन बोर्ड कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल से समझना चाहते हैं, तो मैंने इस टॉपिक पर ऑलरेडी एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। इस क्लैप स्विच प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली समझने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो कोड लिखने के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे उसका नाम है आर्डिनो IDE। ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम इसका कोड लिख के इस माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड में अपलोड कर देंगे। ये उस कोड को प्रोसेस करेगा। उस कोड में इंस्ट्रक्शंस होंगी, जिन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू यहाँ से आने वाली इनपुट को प्रोसेस किया जाएगा और आउटपुट परफॉर्म करने के लिए कमांड दी जाएगी। आउटपुट इस एक्चुएटर के थ्रू होनी है, क्योंकि हमने इसको आउटपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ किया है। तो ये एक एलईडी है, एलईडी स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। इसके 2 टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसकी ये वाली साइड पॉजिटिव है और ये वाली साइड नेगेटिव है। तो पॉजिटिव साइड के थ्रू इस एलईडी के अंदर करंट आएगा, जिससे ये ऑन होगी। तो कौन सी पिन से करंट आएगा? इस पिन के थ्रू इसमें करंट आएगा, ठीक है। मैं इसको ज़रा साफ़ कर लेता हूँ। तो इस पॉजिटिव पिन के थ्रू यहाँ से पिन नंबर 13 से इसमें करंट आएगा, और इसके अंदर से होने के बाद ये इस वाली पिन के थ्रू रजिस्टर से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा। तो हमारे कोड में ये इंस्ट्रक्शन होगी कि कब इस पिन से करंट आएगा, पिन नंबर 13 से, और इस एलईडी को ऑन करवाएगा। वो कोड को देखते हुए हम समझ सकते हैं। जब तक सेंसर्स की जहाँ तक बात है, इसको समझ लें कि इसके अंदर मिनिमम 3 पिन्स होंगी। हर सेंसर के अंदर मिनिमम 3 पिन्स होंगी। यहाँ पे डिफरेंट सेंसर्स आप देख सकते हैं। ये एक IR सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है, ये साउंड सेंसर है, ये LDR सेंसर है, ये MQ2 गैस सेंसर है, जॉयस्टिक है, ये मोशन सेंसर है, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, और ये रेन सेंसर है। तो ये सारे सेंसर्स इनपुट डिवाइसेस हैं, जो कि इस आर्डिनो के लिए एज इनपुट एक्ट करते हैं। तो इन सब के अंदर आपको मिनिमम 3 वायर्स मिलेंगी, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मिनिमम 3 होंगी। इसके अंदर देखें 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसमें 4 है, तो मिनिमम 3 होंगी। उन मिनिमम 3 के अंदर से 2 जो वायर्स हैं, एक VCC और एक ग्राउंड होती है, जो कि सेंसर को पावर देने के लिए यूज़ होती हैं, और तीसरी पिन सेंसर से आने वाले डाटा को कंट्रोलर तक पहुंचाती हैं।
तो ये इसका हार्डवेयर था। अब इसका सॉफ्टवेयर वाला पार्ट भी समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब वो कोड या वो प्रोग्राम होता है जो आर्डिनो बोर्ड में अपलोड किया जाता है। इस कोड को लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसका नाम आर्डिनो IDE है। क्लैप स्विच का एक कोड इस सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अंदर मेजर 3 पार्ट्स हैं। पहला ये पार्ट है, सेकंड वन एंड थर्ड वन। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम ग्लोबल स्पेस कहते हैं। ये वो रीजन होता है जहाँ पे हम वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल का मतलब आर्डिनो की वो पिन्स हैं जो हम अपने सर्किट में यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हमारे इस केस में ये एक आउट पिन होगी इस सेंसर की, जो कि साउंड सेंसर से आने वाला डाटा इस पिन के थ्रू पिन नंबर 2 के ऊपर ये डाटा रिसीव होगा। तो एक हमने पिन नंबर 2 को डिक्लेयर करना है इस रीजन के अंदर, और उसके बाद एक्चुएटर के लिए आउटपुट के लिए जो LED यूज़ की है उस LED को हमने पिन नंबर 13 के साथ अटैच किया हुआ है इस वायर के थ्रू। तो पिन नंबर 13 को भी हम इस रीजन के अंदर मेंशन करेंगे। तो इस रीजन में आप देख सकते हैं कि साउंड सेंसर पिन नंबर 2 मेंशन किया गया और लाइट यानी कि LED के लिए पिन नंबर 13 इस सर्किट के मुताबिक लिखा गया है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है वॉइड सेटअप। ये आर्डिनो IDE का बिल्ट इन फंक्शन है। इसका नाम सेटअप है और इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न करके नहीं देता। ये इस फंक्शन की बॉडी है जो कि इन 2 ब्रेसेस के अंदर बाउंडेड है। तो इसके अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं वो जस्ट एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट वंस। और उसके बाद थर्ड पार्ट आता है। इस फंक्शन का नाम लूप है और इसकी रिटर्न टाइप भी वॉइड है, और ये इसकी फंक्शन की बॉडी है जो कि इन ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज्ड है। तो इस पार्ट के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है। तो अगर हम अपने क्लैप स्विच के हवाले से देखें तो क्लैप स्विच में हम आर्डिनो की जो पिन्स हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हम वहाँ से बार बार चेंज नहीं कर रहे। जो एक बार सर्किट बन गया तो वही वाली पिन्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इनको एक ही बार कोड के अंदर बताने की ज़रूरत है। तो इसलिए इस पार्ट के अंदर हम आर्डिनो की पिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। इसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होगा जिसका नाम पिन मोड है। ये 2 आर्गूमेंट लेता है। पहले आर्गूमेंट में उस पिन का नेम होता है जिसको हमने इनपुट या आउटपुट के तौर पे यूज़ करना है, और दूसरे नंबर पे उसका मोड होता है जिसके तौर पे उसको यूज़ करना हो। यानी कि साउंड सेंसर एक इनपुट डिवाइस है तो उसके लिए हम साउंड सेंसर एज इनपुट डिक्लेयर कर देंगे इस पिन मोड के फंक्शन में, और ऐसे ही दोबारा से आउटपुट डिवाइस यानी कि लाइट के लिए हम ये वाला फंक्शन लिखेंगे तो इसमें लाइट को आउटपुट डिक्लेयर कर देंगे। इसका मतलब है कि एक बार हमने कोड के अंदर बता देना है कि हम कौन सी पिन एज इनपुट या आउटपुट यूज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मली हर कोड के अंदर ही हम इनपुट और आउटपुट तो यूज़ कर ही रहे होते हैं, तो इसलिए इस वॉइड सेटअप में मेनली हम पिन मोड लिखेंगे जिसका मतलब है कि कौन सी पिन एज इनपुट या आउटपुट यूज़ होने जा रही है। उसके बाद लूप के अंदर जो भी पार्ट हम लिखते हैं वो रिपीटेडली चलना होता है, यानी कि जो हमारा फंक्शन एक्चुअली ऑटोमेट हो रहा होता है वो इस लूप में लिखे गए पार्ट की वजह से ही होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये लूप वाला पार्ट हमारे प्रोग्राम की एक्चुअल लॉजिक को कंट्रोल करता है। तो अब इस पार्ट को समझ लेते हैं। पहले मैं इसको रेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इस वर्ड लूप के फंक्शन में सबसे पहले एक बिल्ट इन फंक्शन लिखा गया डिजिटल रीड। किसी भी डिजिटल पिन से आने वाले डाटा को रीड करने के लिए इस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। तो जो आर्डिनो की पिन नंबर 2 है, क्योंकि वो एक डिजिटल पिन है, तो डिजिटल पिन से आने वाले डाटा को रीड करने के लिए हम डिजिटल रीड का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये एक आर्गूमेंट लेता है जिसके अंदर उस पिन का नंबर या उस पिन का नाम हम रखते हैं जिसको रीड करना होता है। तो यहाँ पे साउंड सेंसर, इसको हमने रीड करना है तो इसलिए यहाँ पे हम साउंड सेंसर मेंशन कर देंगे। यहाँ पे पिन नंबर 2 भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि ये डिजिटल रीड का फंक्शन अब साउंड सेंसर से आने वाले डाटा को रीड करेगा, और रीड करने के बाद इसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया जिसका नाम सेंसर डाटा है और इसकी टाइप इंटीजर है। क्योंकि डिजिटल सेंसर या तो 0 का सिग्नल भेज सकता है और या 1 का, तो इसलिए ये डिजिट्स ही हैं, तो हम इस वेरिएबल के डाटा टाइप इंटीजर रखेंगे। उसके बाद हम इस सेंसर से आने वाले डाटा को इफ एल्स के अंदर यूज करेंगे कि सेंसर डाटा अगर हाई हो, यानी कि सेंसर कोई इनपुट रिसीव करे, कुछ साउंड अगर रिसीव हो, यानी कि यहाँ पे इस रीजन में अगर हम साउंड प्रोड्यूस करें तो वो इस सेंसर को कोई डाटा रिसीव होगा। वो डाटा इस पिन के थ्रू ये आर्डिनो की पिन नंबर 2 तक जाएगा। तो वो हाई कब होगा? जब यहाँ पे कोई साउंड रिसीव होगी तो ये वाला सिग्नल सेंसर डाटा में क्या होगा? हाई होगा। तो उस पर हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ सेंसर डाटा इज इक्वल टू हाई इट मीन्स व्हेन साउंड इज डिटेक्टेड। उसके बाद हम दोबारा से इफ की कंडीशन यूज करते हैं। इसमें हम लाइट स्टेट को चेक करते हैं कि वो पहले से ऑन है या ऑफ है। यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है। एक इफ के अंदर दूसरा इफ यूज़ हो तो इसको हम नेस्टेड इफ कहते हैं। तब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि ये लाइट स्टेट वेरिएबल कहाँ से आया? तो ये वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था एज बोलियन टाइप। बोलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स टाइप का अगर आपके पास डाटा हो तो उसको डिक्लेयर करने के लिए जो वेरिएबल बनाते हैं वो बोलियन टाइप का बना लेते हैं, और इसको हमने इनिशियली फॉल्स कर दिया। उसके बाद अगर एलईडी स्टेट फॉल्स है, फॉल्स का मतलब ऑफ, तो हम एलईडी को ऑन करना चाहेंगे तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो डिजिटल राइट का फंक्शन है।
ये फंक्शन भी 2 आर्गुमेंट लेता है। पहले पे उस पिन का नाम या नंबर आता है जिसको हमने ऑन या ऑफ करना है, और दूसरे नंबर पे वो वैल्यू आती है जो उसको ऑन या ऑफ करती है। तो हाई का मतलब होता है 5 वोल्ट प्रोवाइड करना, तो इससे एलईडी ऑन हो जाएगी। अब एलईडी चूँकि ऑन है तो लाइट स्टेट का जो वेरिएबल है उसको अपडेट करके ट्रू कर देंगे। उसके बाद इस इफ़ का एल्स आएगा कि अगर लाइट स्टेट फॉल्स नहीं थी, यानी कि लाइट स्टेट ट्रू थी, यानी कि लाइट ऑलरेडी ऑन थी, तो अब हमें उसको ऑफ करना होगा। तो उसके लिए दोबारा से डिजिटल लाइट का फंक्शन यूज़ होगा जो कि किसी भी डिजिटल पिन को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ होता है या डिजिटल आउटपुट देने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें हम लाइट को लो कर देंगे, लो का मतलब ऑफ। अब चूँकि लाइट ऑफ हो चुकी है तो लाइट स्टेट के वेरिएबल को दोबारा से अपडेट करके फॉल्स कर देंगे, और उसके बाद स्मॉल डिले आएगा जो कि सेंसर की प्रॉपर वर्किंग के लिए ज़रूरी है। अब अगर इस लॉजिक को दोबारा से एक वन लाइनर में एक्सप्लेन करें, पहले मैं इस सारे को क्लीन कर लेता हूँ। इस लूप वाले पार्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि साउंड आ रहा है या नहीं। इफ़ साउंड इज़ कमिंग, साउंड को इस रीजन में हमने चेक कर लिया। उसके बाद इस इफ़ के अंदर हमने इफ़ एंड एल्स का ब्लॉक यूज़ किया है। साउंड के आने पे पहले चेक होगा इज़ लाइट ऑफ, लाइट ऑफ है तो उसको ऑन कर दिया जाएगा, और अगर लाइट ऑन है ऑलरेडी चल रही है तो उसका मतलब उसको ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये 2 ब्लॉक्स हर बार लाइट को ऑन या ऑफ कर रहे हैं, और एक बार ये साउंड के आने को चेक किया जा रहा है। 500 मिली सेकेंड के डिले के साथ, 500 मिली सेकेंड का मतलब हाफ सेकेंड, तो हाफ सेकेंड के डिले के बाद या हर हाफ सेकेंड के बाद सेंसर दोबारा से साउंड को रीड करेगा और उसके बाद उस साउंड को चेक करेगा। अगर तो साउंड आई है तो अगर लाइट ऑफ है तो उसको ऑन कर देगा, और अगर लाइट ऑन है तो उसको ऑफ कर देगा। तो ये लॉजिक ऐसे ही रिपीटेडली चलती रहेगी। हर हाफ सेकेंड के बाद दोबारा ये साउंड चेक होगी, और साउंड चेक होने के बाद अगर साउंड आएगी तो ये वाला ब्लॉक इन दोनों में से एक चल जाएगा, और अगर साउंड नहीं आएगी तो जो पहले से कोड एग्जीक्यूट हो रहा था वो होता रहेगा। तो ये सारा इसका सॉफ्टवेयर का पार्ट था। अब हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली सर्किट के अंदर कोड अपलोड करके हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो कनेक्शन करने के लिए मेरे पास एक ब्रेडबोर्ड है, आर्डिनो ऊनो है, साउंड सेंसर है, एक एलईडी है और कुछ जंपर वायर्स हैं। सबसे पहले साउंड सेंसर को यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। ये वीसीसी वाली पिन है, ये ग्राउंड है और ये आउट है। वीसीसी को आर्डिनो के 5 वोल्ट पे अटैच करेंगे, वीसीसी ग्राउंड के साथ, आउट वाली पिन से आर्डिनो के पिन नंबर 2 पे। ये एलईडी को अटैच कर लेते हैं। इसकी लॉन्गर लीड पॉजिटिव है, स्मॉलर लीड नेगेटिव है। नेगेटिव को यानी कि कैथोड को हम ग्राउंड करेंगे, इस ग्राउंड के साथ ही अटैच कर देते हैं, और पॉजिटिव लीड आर्डिनो की पिन नंबर 13 के साथ अटैच कर देंगे। इसका कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसमें कोड अपलोड कर लेते हैं। इसमें कोड मैंने अपलोड कर लिया। अब इसको इस बैटरी के थ्रू पावर अप करके चला देते हैं। फिर साउंड के प्रोड्यूस होने पे लाइट ऑन हो तो ऑफ हो जाएगी, ऑफ हो तो ऑन हो जाएगी। आप देख सकते हैं सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब आपको इसकी समझ आ गई होगी कि जिस तरीके से हमने कोड वगैरह में पढ़ा था, सेम एज इट इज़ सिस्टम वैसे ही काम कर रहा है। जब साउंड आती है तो इस पिन के थ्रू इस वायर से आर्डिनो की पिन नंबर 2 पे साउंड रिसीव होती है। फिर आर्डिनो उस साउंड को रीड करता है, और इस साउंड के आने पे आर्डिनो चेक करता है कि लाइट पहले से ऑन है या ऑफ है, क्योंकि नेस्टेड इफ की कंडीशन के अंदर हमने देखा था। अब देखें लाइट पहले से ऑफ है तो साउंड के आने पे लाइट ऑन हो जाएगी, और अब लाइट ऑन है तो अब जब साउंड आएगी तो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से सिस्टम काम करता रहेगा। आर्डिनो से आने वाला आउटपुट सिग्नल सिर्फ 5 वोल्ट और लिमिटेड करंट तक का होता है, इसलिए हम इससे डायरेक्ट हैवी लोड या हाई वोल्टेज अप्लाइंसेस को नहीं चला सकते। अगर आप बल्ब, फैन या किसी भी हाई वोल्टेज या हाई करंट डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप रिले मॉड्यूल या मॉसफेट का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आर्डिनो को 5 वोल्ट कंट्रोल सिग्नल सिर्फ स्विचिंग का काम करता है, और रिले या मॉसफेट के ज़रिए हम हैवी लोड को सेफली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट यानी कि क्लैप स्विच को बड़ी डिटेल से समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव ऑन करेंगे और आर्डिनो पे अपनी कमांड को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे।